नमस्कार। ज़िद्दी होना हम सबका स्वभाव होता है, इंसानी स्वभाव होता है। लेकिन 3 प्रकार की ज़िद, 3 हठ दुनिया में प्रसिद्ध हैं। एक बाल हठ, राज हठ और त्रिया हठ। बाल हठ का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है जब श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। राज हट का एक बड़ा अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप सबने सुना होगा जब मुग़ल आज़म कहते हैं, अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे। और त्रिया हट का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है कैकेयी का दशरथ से अपने 2 वरदान मांगना और एक वरदान में राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन मांगना। तो यहाँ जो अब आप पढ़ने वाले हैं पोएम लक्ष्मण, यहाँ सीता जी की थोड़ी-सी ज़िद है और जो कि उनके लिए घातक सिद्ध होगी, खतरनाक सिद्ध होगी। सीता जी इसे जो पूर्व का वो कहानी है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर आता है रावण के साथ, तो उसको देखकर सीता जी राम जी से कहती हैं कि मुझे ये मृग चाहिए और रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं सीते, इसके लिए ज़िद मत करो और ये कोई छलावा हो सकता है, लेकिन सीता जी ज़िद करती हैं और राम चले जाते हैं। जब रामचंद्र जी दूर निकल जाते हैं और उसको तीर मारते हैं तो मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और वो चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तो ये आवाज़ सीता जी को सुनाई देती है, तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहती हैं कि भैया आपके भैया की आवाज़ आ रही है देवर जी, जाओ वो आपको पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी मना करते हैं कि माता, जो मेरे भाई हैं वो बहुत बलशाली हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी सुरक्षा में रहूंगा क्योंकि भैया ऐसा आदेश देकर गए हैं। सीता इस बात पर नाराज हो जाती हैं और जबरदस्ती लक्ष्मण जी को भेजती हैं और ये जो पोएम शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। हार्क लक्ष्मण, हार्क, हार्क माने सुनो, लक्ष्मण सुनो, अगेन दैट क्राई, फिर से वही पुकार, इट इज, ये है, इट इज माय हस्बैंड्स वॉइस, ये मेरे पति की आवाज है, मेरे स्वामी की आवाज है। ओह हेसन, अरे जल्दी करो, टू हिज सक्कर फ्लाई, उनकी मदद के लिए दौड़ो। नो मोर हेस्ट दाओ, हेस्ट मीन्स हैव, यहाँ हैज या हैव होना चाहिए, हैव होना चाहिए, लेकिन ये जैसे ओल्ड इंग्लिश में आप देखते हैं, शेक्सपियरियन इंग्लिश में आप देखते हैं हैज या हैव को हेस्ट लिखा जाता है। तो नो मोर हेस्ट दाओ, दाओ मीन्स यू, डियर फ्रेंड अ चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसके अलावा जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जल्दी दौड़ो मेरे लक्ष्मण भैया, आप जल्दी जाओ, आपके भैया यानी मेरे पति आपको पुकार रहे हैं। तो आप शुरू से देख रहे हैं ड्रामेटिक एलिमेंट है, कितने बढ़िया तरीके से लिखी गई है ये पोएम। शुरू से ही आपको इसने जकड़ लिया, एकदम ड्रामा के फॉर्म में शुरू हुई, सडनली शुरू हुई हार, और देखिए एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस, हार सुनो लक्ष्मण सुनो। तो एकदम से इसमें ड्रामेटिक एलिमेंट, ये आपको लिखना होगा जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो क्रिटिकल कमेंट्स में लिखेंगे कि किस तरीके से ये पोएम शुरू होती है। देखिए एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में शुरू होती है और जो इसकी राइम स्कीम है, क्राई ये फ्लाई के साथ राइम कर रहा है, वॉइस ये चॉइस के साथ राइम कर रहा है, तो ए बी ये राइम स्कीम है। ही कॉल्स ऑन दी, ही कॉल्स वो पुकार रहे हैं, ऑन दी तुमको, परहैप्स शायद, हिज फोर्स उनके दुश्मन, उनके शत्रु, एनवायरन हिम, एनवायरन का मतलब चारों तरफ से घेर लेना, एन सर्कल, तो चारों तरफ से उनको घेर लिया है उनके दुश्मनों ने, ऑन ऑल साइड्स राउंड, है ना, चारों तरफ से, सभी तरफ से उन्हें घेर रखा है। दैट वेल, दैट वो, वेल माने चीख, वो पुकार, इट मीन्स इसका मतलब है, यानी वो पुकार इस तरीके की थी, इसका अर्थ ये लग रहा था, दैट्स फाइनल थ्रोज, मौत की, फाइनल माने अंतिम, थ्रोज मतलब
वायलेंट पेन, बहुत गहरी वेदना, जैसे कि वो मौत के दरवाजे पर हों और गहरी वेदना में हों, बहुत तेज उनको दर्द हो रहा है, ऐसी पीड़ा में है वो। वाई स्टैंडेस्ट दाओ, वाई क्यों, स्टैंडेस्ट खड़े हुए हो, दाओ तुम, एज जैसे कि मैजिक बाउंड, तुम मंत्रमुग्ध हो, जैसे कि तुम्हें जादू से जड़वत बना दिया गया हो, तुम्हें पत्थर बना दिया गया हो, तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दिया गया हो, ऐसे क्यों खड़े हो तुम, जाओ। तो ये पहला स्टेंजा हुआ। और यहाँ फोर्स राइम कर रहा है थ्रोस के साथ, राउंड राइम कर रहा है बाउंड के साथ। तो वहाँ ए बी अगर हम उनको नाम देंगे तो यहाँ इनको सी डी नाम देंगे, फोर्स थ्रोस राउंड बाउंड। तो ए बी सी डी ये राइम स्कीम हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा चलते हैं। इज दिस अ टाइम, क्या ये वक्त है, फॉर थॉट, सोचने का, ओह गर्ड, गर्ड माने वैसे तो लपेटना होता है, जैसे गर्डल होती है, तगड़ी बोलते हैं हम, कमर के चारों ओर लपेटते हैं। और तलवार भी जैसे म्यान में रखी जाती है, और म्यान वही पेटी में रखी जाती है। तो ओह गर्ड, अरे बांध लो, दाई सोर्ड, दाई ब्राइट सोर्ड, अपनी चमचमाती हुई तलवार, ऑन यानी अपनी म्यान में रखो, पेटी में फंसाओ उसको, म्यान को, तैयारी करो जाने की। एंड टेक दाई वो, एंड टेक और ले लो, दाई मीन्स योर, वो धनुष, उठाओ अपना धनुष, उठाओ अपनी तलवार। ही हीर्स नॉट, वो सुन ही नहीं रहा, यानी सीता जी कह रही हैं कि लक्ष्मण जी सुन ही नहीं रहे मेरी बात। हियर्स नॉट एनी वर्ड, एक भी शब्द नहीं सुन रहे हैं। ईविल हैंग्स ओवर अस, ईविल यानी कोई बुराई, कोई अपशगुन, हैंग्स ओवर अस हमारे ऊपर छाया हुआ है, हमारे ऊपर कोई अपशगुन छाया हुआ है। आई नो, मैं जानती हूं। स्विफ्ट इन डिसीजन, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसे नहीं हुआ करते थे। लक्ष्मण जी तो स्विफ्ट माने फास्ट, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में वो तो बहुत फास्ट हुआ करते थे। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट माने तुरंत करने वाले, इंडीड माने कार्य। तो जो एक्शन लेते थे वो इमीडिएट एक्शन होता था उनका, बिल्कुल मतलब ठेलम ठाल नहीं करते थे, मतलब कि पोस्टपोन नहीं करते थे काम को, तुरंत करते थे। प्रॉम्प्ट इंडीड। ब्रेव, और बहादुर तो इतने कि अनटू रैशनेस, रैशनेस होती है बिना सोचे समझे एकदम से दौड़ पड़ना, एकदम से अटैक कर देना। तो बहादुर इतने के सोचते भी नहीं थे अटैक करने से पहले। दिस, कैन दिस बी, क्या ये वही है, सीता जी को गुस्सा आ रहा है बहुत, क्या ये वही है। द मैन, वो इंसान, टू होम, जिसकी ओर, ऑल सभी लोग, लुक्ड देखा करते थे, एट नीड जरूरत के समय, आवश्यकता के समय, सब इनकी ओर देखा करते थे। क्या ये वही है। इज इट माई ब्रदर, क्या यही मेरे देवर है, दैट आई सी, जिनको मैं देख रही हूं। ये आपका सेकंड स्टेंजा हुआ। और वहां भी देखिए कितनी जबरदस्त एकदम ड्रामेटिक एलिमेंट है, और डायलॉग देखिए सीता जी का कितना दमदार, कितना पावरफुल डायलॉग है। और राइम स्कीम फिर वही है, गर्ड, वर्ड, बो, नो, डीड, नीड, बी और सी। अब नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। ओह नो, एंड आई मस्ट रन अलोन, अभी सीता जी ही बोल रही हैं, लक्ष्मण अभी कोई रिएक्शन अभी तक नहीं दिया है। तो यहां भी सीता जी बोल रही हैं, ओ नो, अरे नहीं, एंड आई मस्ट रन अलोन, अब तो मुझे अकेले ही दौड़ना पड़ेगा। फॉर फर्दर, फॉर क्योंकि, बिकॉज, फर्दर और ज्यादा, हियर यहां पर, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं रुक सकती। आर्ट दाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू ब्लाइंड डम स्टोन, आर्ट का मतलब आर, ARER। ओल्ड इंग्लिश में जब आप शेक्सपियर वाला लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ खूब पढ़ा है शेक्सपियर को, बेकन को खूब पढ़ा है, तो वहां भी आपको इसी प्रकार की इंग्लिश देखने को मिली थी। तो वही फॉर्म यहां पर यूज किया है टोरुदत्त ने भी। तो आर्ट दाउ का मतलब RU, ट्रांसफॉर्म्ड माने कन्वर्टेड, चेंज्ड,
तो क्या तुम बदल गए हो, क्या तुम्हारा रूप परिवर्तित हो गया है? टू ब्लाइंड डम स्टोन, ब्लाइंड माने अंधा, डम जो बोल नहीं सकता, गूंगा, स्टोन पत्थर, तुम अंधे गूंगे पत्थर में तब्दील हो गए हो क्या? Wherefore this impious exchange delay? Wherefore किस लिए, काहे को? This ये, impious माने अपवित्र, strange माने विचित्र, अजीब, डिले देरी, आखिर ये देरी क्यों? क्या हो गया है तुम्हें लक्ष्मण? दैट क्राई, सुनो वो चीख, दैट क्राई, वो चीख, इट सीम्स ऐसा लग रहा है, टू रिंग माने गूंज रही है, स्टिल अभी भी, इन माई ईयर्स मेरे कानों में अभी भी वो चीख गूंज रही है। आई कैनॉट बियर, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। सस्पेंस, सस्पेंस होता है ऊहापोह की स्थिति, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा, ये सस्पेंस होता है। सस्पेंस थ्रिलर आप खूब देखते हैं, कहानियां, मूवीज देखते हैं, तो मुझसे अब ये ऊहापोह की स्थिति बर्दाश्त नहीं हो रही है। इफ हेल्प वी फेल टू ब्रिंग, इफ हेल्प अगर मदद, वी फेल हम असफल होते हैं, टू ब्रिंग पहुंचाने में, अगर हम उनकी मदद करने में, उनकी सहायता करने में, किनकी, श्री राम की, असफल रहते हैं, हिज डेथ तो उनकी मौत, एट लीस्ट कम से कम, वी बोथ कैन शेयर हम दोनों मिलकर बांट लेंगे, यानी अगर वो मारे जाएंगे तो उसके लिए हम दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे, हम दोनों जिम्मेदार होंगे। सीता जी बहुत बेचैन हैं, बोले जा रही हैं, रुक ही नहीं रही हैं, और देखिए टोन वही चलता रहा है, शुरू हुआ था वहां से लेकर यहाँ तक लगातार सीता जी बोल रही हैं। अब देखिए, अब लक्ष्मण जवाब देंगे, बेचारे सुनते जा रहे हैं। अब उन्होंने जवाब दिया। ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है ये लक्ष्मण जी का स्टेटमेंट है। ओ काम दाई सेल्फ विदेहन क्वीन। अब सीता जी तो बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में बोली, और ये बड़े विनम्रता से बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, बहुत सम्मान करते थे सीता जी का। जब आगे, खैर ये कविता तो पहले ही ख़त्म हो जाएगी, आगे का चलिए मैं खैर ज़्यादा आपको नहीं बता रही, लेकिन बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे अपनी भाभी का, माता के समान मानते थे। तो वो बड़ी विनम्रता से जवाब देते हैं, ओह काम दाई सेल्फ, अरे शांत हो जाइए आप, दाई सेल्फ माने योर सेल्फ, आप शांत हो जाइए। विदेहन क्वीन, तो सीता जी का एक नाम वैदेही है ना, उनके पिता को विदेह बोला जाता है और उनको वैदेही बोला जाता है, विदेह कुमारी या वैदेही। क्वीन रानी, तो यानी माता, आप शांत हो जाइए, विदेह कुमारी आप शांत हो जाइए। नो कॉज इज देयर, नो कॉज मीन्स कारण, कोई कारण नहीं है, फॉर एनी फियर, किसी भी भय का, किसी भी डर का, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है डरने का। हेस्ट दाउ हिज प्रोएस नेवर सीन, हेस्ट फिर वही हैज, दाउ यू, तो वैसे हैव यू होना चाहिए, हैव यू, जो मॉडर्न इंग्लिश में होगा तो हैव यू बोलेंगे हम। हिज माने उनकी, प्रोएस मीन्स ताकत, वेलर हिम्मत, तो क्या आपने उनकी हिम्मत नेवर सीन कभी नहीं देखी है। वाइप ऑफ, वाइप माने पोंछ देना, पोंछ डालिए, दैट शेम वो शर्मनाक, फॉर शेम दैट डास्टर्ड टीयर, डास्टर्ड माने कवर्ड, कायरता से भरा हुआ आंसू, वो कायरता से भरा हुआ शर्मिंदगी देने वाला आंसू पोंछ डालिए। वॉट बीइंग,
व्हाट बीइंग यानी कौन ऐसा प्राणी है, बीइंग का मतलब यहाँ क्रिएचर, कौन सा ऐसा क्रिएचर है, कौन सा ऐसा प्राणी है ऑफ डेमोनियन बर्थ, डेमन राक्षस होते हैं, बर्थ माने पैदा होना, तो राक्षस कुल में पैदा हुआ कौन सा ऐसा प्राणी है, कुड एवर ब्रेव, ब्रेव का मतलब यहाँ फेस, सामना कर सके, हिज माइटी आर्म, माइटी माने पावरफुल, आर्म उनके शस्त्र, उनकी पावर, उनकी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है, इज देयर अ क्रिएचर ऑन अर्थ, क्या कोई क्रिएचर, वही प्राणी ऑन अर्थ, इस धरती पर है क्या कोई ऐसा प्राणी, दैट डेयर्स, डेयर मीन्स जिसमें हिम्मत हो, टू वर्क आर हीरो हार्म, यानी हमारे हीरो को, हमारे नायक प्रभु श्री राम को चोट पहुंचा सके, इतनी हिम्मत किसी में है क्या। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, द लायन एंड द ग्रिजली बेयर, एक मिनट, ठीक है अब सही दिख रहा हुआ आपको, द लायन एंड द ग्रिजली बेयर काव व्हेन दे सी हिज रॉयल लुक, चलिए इतना ही देख लेते हैं, द लायन शेर एंड द ग्रिजली, ग्रिजली का मतलब हॉरिबल, भयानक, डरावना, बेयर भालू, तो भयानक शेर, भालू, काउर, काउर माने सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वैन जब, दे सी वो देखते हैं, हिज रॉयल लुक उनकी शाही नजरों को, जब भगवान श्री राम की आंखों में देखते हैं, उनकी चमकती हुई आंखों को देखते हैं, तो शेर और भयानक भालू सहम जाते हैं, डर जाते हैं। सन स्टेयरिंग, खूबसूरत एलिट्रेशन है, सन स्टेयरिंग ईगल्स ऑफ द एयर, सन स्टेयरिंग जो ईगल होता है, बाज, उसकी आंखें सबसे ज़्यादा तेज होती हैं, सूरज को से नज़रें मिला सकता है, वो इतनी शार्प होती हैं उसकी आइज़, तो सूरज से नजरें मिलाने वाला, आंखें मिलाने वाला बाज ऑफ द एयर, जो हवा में मतलब दौड़ता है, हवा में उड़ता है, हिज ग्लांस उनकी दृष्टि, ऑफ एंगर यानी जब नाराज होते हैं, प्रभु श्री राम को जब क्रोध आता है, तो उनकी नजर का सामना, कैन नॉट ब्रुक यानी नहीं सामना कर सकता उनकी नजर का बाज, इतनी आग होती है उनकी आंखों। वैसे श्री राम अपने सौम्यता के लिए जाने जाते हैं, अपनी शांत और शांत स्वभाव के लिए, ब्रह्म स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था, लेकिन रामचंद्र जी को क्रोध नहीं आता था। लेकिन जब कभी आता था तो उनकी आंखें इतनी चमचमाती थीं, इतनी लाल होती थीं कि सूरज से नजरें मिलाने वाला बाज उनसे नजरें नहीं मिला पाता था। His glance of anger cannot brook माने बर्दाश्त करना, endure, to tolerate, हिम्मत नहीं होती थी। कई बार गुस्सा आया है रामचंद्र जी को। एक बार तो समुद्र पर गुस्सा आया था, जब 3 दिन तक पहले उन्होंने विनती करी कि भाई समुद्र भैया हमें रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है, और 3 दिन विनती करते रहे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जो उन्होंने तीर निकाला, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। और जब उनका तीर निकाला, जैसे ही उन्होंने, समुद्र कांपता हुआ सामने उपस्थित हो गया है, प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो। और फिर उसने रास्ता बताया कि आपकी सेना में नल और नील हैं, उनको, वो अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनसे कहिए मेरे ऊपर पुल बनाए और आपका पुल बनेगा। तो ऐसे में रास्ता देना संभव नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर पुल बना सकते हैं वो लोग। तो राम जी को जब क्रोध आता है तो फिर बहुत ज़्यादा, जो व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, नाक पे गुस्सा रहता है, लेकिन कुछ बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और फिर जब उनको क्रोध आता है तो बड़ा भयानक आता है। वैसा ही श्री राम जी का था। और आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, पाइथन्स एंड कोब्राज, पाइथन
ये जो अजगर होता है उसको पाइथन बोला जाता है। कोबरा नाग होता है, बड़ा जहरीला होता है। एट हिज ट्रेड, ट्रेड होते हैं कदम, तो जब उनके कदमों की आहट होती है, तो उनके कदमों की आहट सुनकर ये जो अजगर हैं, जहरीले नाग हैं, to their most secret coils glide, to their most secret, secret माने मतलब छिपे हुए, कवर्स वही हाइडिंग प्लेसेस होते हैं, अपने जो बिल हैं उनमें ग्लाइड माने सरक कर चले जाते हैं, रेंगते हुए अपने बिलों में घुस जाते हैं। bowed to the dust each serpent head, बो माने झुकना होता है, बोर्ड झुक जाता है, टू द डस्ट धूल में, मिट्टी में, जमीन में झुक जाता है। ईच सर्पेंट हर एक सांप का, हेड माने सिर, हर एक सांप का सिर जमीन में धंस जाता है। इरेक्ट बिफोर, यानी बिफोर जो कि पहले, इरेक्ट माने सीधा खड़ा होता था। इन हुडेड प्राइड, हुड होता है सांप का फन, प्राइड होता है घमंड, तो घमंड से फन फैलाकर जो सीधा खड़ा था सांप, उनकी आहट पाते ही अपनी फन झुकाकर जमीन में घुसा लेता है, मिट्टी में दबा लेता है, धूल में दबा लेता है। आगे देखिए, राक्षसास, दानवास, डेमन्स, घोस्ट्स acknowledge in their hearts his might, चाहे वो राक्षस हों, दानव हों, डेमन दैत्य हों, गोस्ट भूत प्रेत हों, एक्नॉलेज वो सब स्वीकार करते हैं, इन देयर हार्ट्स अपने हृदयों में, अपने दिलों में, हिज माइट, हिज पावर उनकी ताकत, उनकी शक्ति स्वीकार करते हैं। एंड स्लिंक टू देयर रिमोटेस्ट कोस्ट्स, स्लिंक वही सरक जाते हैं, मूव स्टीलथीली चुपचाप सरक जाते हैं, कहाँ? टू देयर रिमोटेस्ट दूर कोस्ट्स तटों पर, इन टेरर डरकर, एट हिज वेरी साइट उनकी दृष्टि भर पड़ जाए, यानी वो बस दिखाई भर दे जाए, साइट मतलब ग्लिम्स, उनकी एक झलक मिलते ही डरकर भाग जाते हैं। भूत प्रेत राक्षस दानव दैत्य सब उनकी एक झलक पाते ही डरकर भाग जाते हैं। मारीच भी आसानी से तैयार नहीं हुआ था। मारीच बचपन में उनको देख चुका था, एक बार बिना नोक का बाण मारा था मारीच को, कई योजन दूर जाके गिरा था मारीच। बचपन में रामचंद्र जी ने जब विश्वामित्र ले गए थे ना अपने यज्ञ के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, तो वहाँ उन्होंने तीर चलाया था और कई योजन दूर जाके गिरा था। उसको याद था कि ये वही राम हैं जिन्होंने बिना नोक का बाण मुझे मारा था, लेकिन भैया रावण ने इतना डराया कि नहीं चलेगा तो मैं मार डालूंगा, तो मत डर के मारे फिर मारीच को आना पड़ा। तो ये सब बहुत डरते थे, वो तो रावण अपने अहंकार में माना ही नहीं। खैर आगे चलते हैं हम। evil to him, fear it not, whatever foes against him rise, banish for aye the foolish thought, and be thyself bold, great and wise। तो क्या कहते हैं आगे लक्ष्मण जी? evil to him, बुराई उनके लिए, यानी दुनिया की जितनी भी ईविल है, जितनी भी दुष्टता है, दुष्टों की शक्तियां हैं, उनके लिए, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ उनके सामने है क्या, उनके सामने क्या बेचती हैं, क्या बिगाड़ेंगे उनका सारी दुनिया की दुष्ट शक्तियां। ओह फियर इट नॉट, अरे इनसे बिल्कुल मत डरो। व्हाटएवर, जो कोई भी, फोर्स दुश्मन, अगेंस्ट खिलाफ, हिम उनके यानी श्री राम के, राइज उठेंगे, उनके खिलाफ जो भी दुश्मन उठेंगे उनसे मत डरिए, वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बैनिश, बैनिश माने भगा दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए।
फॉर आय का मतलब फॉर एवर, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए निकाल फेंकिए। द फुलिश थॉट, ये बचकाना, थॉट ख्याल, विचार, ये जो मूर्खतापूर्ण विचार है ये अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। क्या विचार, क्या ख्याल कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। एंड बी, और बनिए, दाई सेल्फ, अपने आपे में, मतलब जैसे आप थी आप वैसी ही रहिए। बोल्ड, बहादुर, ग्रेट, महान, एंड वाइज, और बुद्धिमान। तो आप तो बहादुर, महान, बुद्धिमान बनिए और ये बचकाना ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। मेरे भैया का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इतना समझाया लक्ष्मण जी ने, लेकिन मैया की समझ में कुछ नहीं आया। अब देखिए, अच्छा अभी तो चल रही है, अभी तो लक्ष्मण जी का ही है, अगला वाला भी स्टेटमेंट लक्ष्मण जी का ही है। देखिए, ही कॉल फॉर हेल्प, वो मदद के लिए बुलाएंगे। कैंस्ट दाउ बिलीव, मतलब कैन यू बिलीव, क्या आप इस पर विश्वास कर सकती हैं। ही, वो, मेरे भैया श्री राम, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, वुड श्रीक, चीखेंगे, फॉर एड, मदद मांगने के लिए। मेरे भैया चीखेंगे बच्चे की तरह, आप इस पे आखिर विश्वास कर भी कैसे सकती हैं भाभी। ओह, प्रे फॉर रेस्पाइट और रिप्रीव, और या फिर प्रे, वो प्रार्थना करेंगे फॉर रेस्पाइट। रेस्पाइट माने वैसे होता है जो मृत्यु दंड किसी को दिया जाता है तो उसको पोस्टपोन कर देना, या फिर मृत्यु दंड को उम्र कैद में बदल देना। कई बार होता है ना कि फांसी की सजा मिली और प्रेसिडेंट ने या खुद जज साहब ने उसको उम्र कैद में बदल दिया, तो वो रेस्पाइट या रिप्रीव दोनों का मतलब वही होता है। तो उससे क्या है, राहत मिलती है व्यक्ति को जो मरने वाला होता है। अभी अलबामा का एक केस आया था जिसमें कि नाइट्रोजन देकर, प्योर नाइट्रोजन देके एक कैदी को मारा गया था, स्मिथ नाम के कैदी को। 2 साल पहले उसको लीथल इंजेक्शन देके मारा जाना था, लेकिन लीथल इंजेक्शन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो 2 साल की उसको राहत मिल गई है ना, तो वो रेस्पाइट ही हुआ उसके लिए एक तरीके से 2 साल पहले। तो अब यहाँ पर वो उनको कोई मृत्युदंड तो मिला नहीं है, यहाँ पर मतलब रेस्पाइट और रिप्रीव दोनों शब्दों का हुआ राहत, रिलीफ। तो वो रेस्पाइट या रिलीफ के लिए वो प्रार्थना करेंगे, आपको ऐसा लगता है। नॉट ऑफ सच मेटल इज ही मेड, वो ऐसी मिट्टी के नहीं बने हैं। मेटल माने वैसे धातु है, तो वो ऐसी धातु के नहीं बने हैं, यानी वो तो चिल्लाएंगे ही नहीं। अगर वास्तव में भी मर रहे होंगे तो भी नहीं चिल्लाएंगे ऐसे मदद के लिए, तो आप तो भूल जाइए। Delusive was that piercing cry. Delusive माने डिसीविंग, धोखा देने वाली। Was थी, that वो, piercing माने दिल को चीरने वाली, cry चीख। तो ये जो दिल को चीरने वाली चीख थी वो डिल्यूसिव थी। वो किसी ने हमको धोखा देने के लिए चीखा है कोई। सम ट्रिक, कोई चाल है, ऑफ मैजिक, जादू की, बाय द फो, दुश्मन के द्वारा चली गई कोई चाल है। ही हैज अ वर्क, उनको तो एक काम करना है, वो तो महान कार्य करने आए हैं दुनिया में। ही कैन नॉट डाई, वो नहीं मर सकते। beseech me not, beseech माने टू रिक्वेस्ट, टू प्रे, तो मुझसे आप प्रार्थना मत कीजिए, मुझसे इल्तिजा मत कीजिए। फ्रॉम हेंस, हेंस माने यहां से टू गो, जाने की, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट मत कीजिए यहां से जाने की। अब देखिए अब बोलेंगी सीता जी फिर से। अब जो बोलने वाली हैं सचमुच इनटॉलरेबल हो जाता है लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने भैया भाभी से, और सीता जी अब जो बोलने वाली हैं किसी के भी दिल को चुभ जाए। ये देखिए, फॉर हियर बिसाइड दी
ओहो, मैं बार बार बोल जाती हूँ कि सीता जी अभी बोल रही है, सीता जी भी अभी भी नहीं बोले, अभी भी लक्ष्मण जी उनको समझा ही रहे हैं इस वाले डायलॉग में भी। वो मुझे लगा कि एज अ गार्ड कि यानी तुम मेरी रक्षा के लिए रुके हुए, तो यहाँ सीता जी ऐसा बोलने वाली है, लेकिन वो आगे बोलेंगी इस बात को। अभी भी लक्ष्मण जी ही समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए आगे। फॉर हियर बिसाइड दी एज अ गार्ड इट वॉज ही कमांडेड मी टू स्टे। फॉर क्योंकि, हियर यहां पर, बिसाइड माने पास, नियर, दी मीन्स यू तुम्हारे पास, भाभी मैं तुम्हारे पास रहूं एज अ गार्ड एक रक्षक की तरह। इट वॉज, यहां से आई को ओमिट किया गया है और इसलिए यहां अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। इट वॉज ये थी, ही कमांडेड यानी जो उनकी आज्ञा थी, उन्होंने आज्ञा दी, मी मुझको, टू स्टे रुकने की, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहां रुकूं, ये उनकी आज्ञा थी। एंड डेंजर्स विद माई लाइफ टू वॉर्ड, एंड डेंजर्स और खतरों को, विद माई लाइफ अपनी जिंदगी देकर भी, टू वार्ड माने भगाऊं, खतरों को दूर रखूं अगर मेरी जिंदगी चली भी जाए तो भी। इफ दे शुड कम, अगर वो आए, दे का मतलब, दे यहां किसके लिए है, डेंजर्स के लिए, खतरों के लिए, तो अगर वो खतरे, इफ दे शुड कम, वो आए अक्रॉस दाई वे माने तुम्हारी ओर कोई खतरा आए तो मैं उसको हर हाल में अपना जीवन देकर भी तुम्हारी रक्षा करूं उन खतरों से, ये भैया की आज्ञा थी। सेंड मी नॉट, मुझे मत भेजो, हैंस यहां से, फॉर क्योंकि, इन दिस वुड इस जंगल में, बैंड्स माने वो राक्षसों के समूह, स्कैटर्ड बिखरे हुए हैं, घूमते रहते हैं, ऑफ द जाइंट्स वही राक्षसों के, डेमंस के, लर्क माने झांकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हु ऑन देयर रॉन्ग्स एंड वेंजियंस ब्रूड, हु जो के, ऑन देयर रॉन्ग्स यानी वो गलत करने के लिए, वेंजियंस माने बदला लेने के लिए, ब्रूड माने सोचते रहते हैं, हर वक्त कोशिश में लगे रहते हैं कि कई बार इन्होंने किन्हीं राक्षसों को मार भी दिया है, और अभी क्योंकि शूर्पणखा के नाक कान काट चुके हैं ये लोग, शूर्पणखा आई थी तो ये रॉन्ग हुआ, जो गलत उनके साथ हो गया है। हालांकि उसने जबरदस्ती की थी, लक्ष्मण जी से जबरदस्ती प्रेम का उसने प्रस्ताव रखा था, और फिर सीता जी की तरफ खाने को दौड़ी उन्हें, इसलिए गुस्से में आकर लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए थे, तो ये रॉन्ग हुआ, देयर रॉन्ग्स, एंड वेंजियंस माने बदला इस बात का, ब्रूड माने सोचते हैं, वो कोशिश में लगे हैं, तो इसलिए खतरा हो सकता है आपके लिए। एंड वेट द आर, एंड वेट और वो इंतजार कर रहे होंगे या करते रहते हैं, द आर माने मौके का, अपॉर्चुनिटी का, देयर विल अपनी इच्छा, टू वर्क माने पूरी करने के लिए, तो बदला लेने की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो मौके की तलाश में होंगे, और राक्षस यहाँ घूमते रहते हैं, तो मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो भाभी। अब हाँ देखिए, अब आ गया सीता जी का जवाब। तो जो मैं अभी पिछले स्टेंजा में बोल रही थी कि सीता जी जो बोलेंगी वो बहुत चुभने वाली बात बोलेंगी, क्योंकि ऐसे तो जाने वाले हैं नहीं लक्ष्मण जी, तो सीता जी अब बहुत ही चुभने वाली बात बोलेंगी। ओ शेम, तुमको शर्म आनी चाहिए, एंड कैंस्ट दाउ मेक माई व्हील, कैंस्ट मतलब कैन, दाउ मीन्स यू, मेक बना सकते हो, माई व्हील का मतलब वेलफेयर या रक्षा आप कह सकते हैं, तो क्या तुम मेरी रक्षा को बना सकते हो, अ प्ली माने यहां बहाना, एक्सक्यूज, फॉर लिंगरिंग मीन्स फॉर स्टेइंग, यहां रुकने का बहाना तुम मेरी रक्षा को बनाओगे, हैं, ये कह के यहां रुकोगे कि तुम मेरी रक्षा के लिए रुके हुए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नाउ आई नो, अच्छा अब मेरी समझ में आ गया, वॉट दाउ आर्ट कि तुम हो क्या लक्ष्मण, अब मेरी समझ में आ गया, एंड आई फील फार बेटर वर एन ओपन फो, एंड आई फील और मैं अब ये महसूस कर रही हूं, फार बेटर कि कहीं ज्यादा बेहतर, वर होता है, एन ओपन
ओपन माने जो खुला हुआ है, फो माने दुश्मन। तो एक तो होता है खुला दुश्मन और एक होता है छुपा दुश्मन। तो तुम तो छुपे हुए दुश्मन हो। खुला हुआ दुश्मन तो ज्यादा बेहतर होता है, पता तो होता है कि हाँ ये सामने से दुश्मन है और कभी भी वार कर सकता है। तुम तो छुपे हुए दुश्मन हो। आर्ट दाउ अ कावर्ड, क्या तुम एक डरपोक हो? आई हैव सीन, मैंने देखा है, दाई बियरिंग, बियरिंग का मतलब यहां हुआ कंडक्ट, आचरण, व्यवहार, इन द बैटल फ्रे, यानी युद्ध के मैदान में मैंने तुम्हारा आचरण देखा है। वेयर, जहां पर, यानी युद्ध के मैदान में, फ्लू, उड़ते थे, द डेथ फ्रॉट, यानी मौत से मिले हुए, यानी मौत को लेकर जाने वाले एरोज, कीन, एरोज माने तीर, कीन माने शाल, है ना, मौत के को लाने वाले, यानी दुश्मनों की मौत का कारण बनने वाले तीर उड़ा करते थे बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में। एल्स, अन्यथा, हैड आई जज्ड दी सो टुडे, अन्यथा मैं तुमको जज करती, दी माने तुमको, सो इस प्रकार, टुडे आज, यानी वैसे तो मैं तुम्हें कायर मान लेती, लेकिन मैंने देखे हैं तुम्हारे तीर युद्ध के मैदान में कैसे मौत लेकर आते थे। बट देन, लेकिन तब, उस वक्त युद्ध में, दाई लीडर, तुम्हारे नेता, यानी मेरे पति प्रभु श्री राम, स्टूड, खड़े हुआ करते थे, बिसाइड माने नियर, पास में। तो तुम्हारे पास मेरे पति, तुम्हारे स्वामी खड़े हुआ करते थे। अच्छा, तो ये वजह थी तुम्हारी बहादुरी की। तुम बहादुर वहां युद्ध में इसलिए हुआ करते थे क्योंकि उस वक्त मेरे पति, तुम्हारे स्वामी, वो पास में खड़े होते थे। dazzles द क्लाउड, बहुत बढ़िया मेटाफर यूज किया है यहां पर। dazzles माने जगमगाता है, द क्लाउड बादल, when जब, shines चमकता है, द सन सूरज। तो सूरज की किरणें जब बादल पर पड़ती हैं तब वो चमकता है, यानी सीता जी यहाँ लक्ष्मण जी को बादल कह रही हैं और प्रभु श्री राम को सन कह रही हैं, सूरज कह रही हैं। तो उनके वो बगल में खड़े होते थे, इसलिए तुम्हारे तीर इतने शार्प चलते थे। अच्छा, रेफ्ट, रेफ्ट का मतलब दूर होने पर, अलग होने पर, है ना, ब्रेफ्ट कह सकते हैं आप। ऑफ हिज रेडियंस, रेडियंस माने ग्लो, चमक, ब्राइटनेस। तो दूर हो जाने पर, यहाँ पे आप कैसे, वंचित हो जाने पर, उनकी, उसकी चमक से, सूरज की चमक से वंचित हो जाने पर, सी, देखिए जरा बादल कैसा होता है, इट, इसको, ग्लाइड, तैरते हुए, आसमान में तैरते हुए उस बादल को देखिए जब सूरज की रोशनी उससे छीन ली जाती है। अ शेपलेस मास, क्या होता है वो? शेपलेस, कोई तो उसकी शक्ल सूरत नहीं होती। मास, एक गठरी सी होती है, ऑफ वेपर्स, भाप की, डन, वही डार्क ब्राउनिश, है ना, तो काला बादामी रंग का वेपर का एक गट्ठर मात्र होता है, चमक तो उसमें होती नहीं। चमक तो तब होती है जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। सो, इसी प्रकार, सिमिलरली, ऑफ दाई करेज, यानी तुम्हारा जो करेज था, तुम्हारी जो ब्रेवरी थी, तुम्हारी जो बहादुरी थी, तुम्हारा जो वेलर था, और इफ नॉट, द मैटर इज फार डार्कर डाइड। तो ऐसा ही तुम्हारी हिम्मत के बारे में भी मैं कह सकती हूं, और या फिर इफ नॉट, ऐसा नहीं है तो, यदि ऐसा नहीं है तो, द मैटर, ये जो मामला है, इज फार डार्कर डाइड, और ज्यादा गहरा रंगा हुआ है, यानी दाल में और भी कुछ काला है। वॉट मेक्स दी लोथ, लोथ का मतलब नफरत करना होता है। टू लीव, छोड़ना, दिस स्पॉट, इस जगह को, यानी इस जगह को छोड़ने से तुम्हें क्या चीज रोक रही है? वॉट मेक्स दी लोथ, यानी तुम अनविलिंग क्यों हो, इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते। इज देयर अ मोटिव, क्या कोई ऐसा इरादा है, दाउ वुडेस्ट हाइड,
जो तुम छिपा रहे हो? आगे देखिए क्या कहती हैं सीता जी। ही पेरिशेस, वेल लेट हिम डाई। काफी घिनौना इल्जाम लगा दिया। His wife henceforth shall be mine own. He perishes, वो मरते हैं, well let him die, तो उन्हें मर जाने दो। यानी सीता जी ये कह रही हैं कि लक्ष्मण जी ऐसा चाहते हैं कि उनके भाई राम मरते हैं तो मर जाएं। His wife, उनकी पत्नी, henceforth, इसके बाद shall be mine own, मेरी अपनी हो जाएगी। ये बहुत ही घिनौना इल्जाम है क्योंकि लक्ष्मण जी सीता जी को अपनी माता के समान मानते थे और जब रावण चुरा ले जाता, हालांकि मैं इस किस्से को बताना नहीं चाह रही थी आपको, लेकिन अब ये इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया तो मुझे बताना पड़ा क्योंकि लक्ष्मण जी का मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ कि जब सीता जी को रावण चुरा ले गया तो सीता जी अपने गहने उतार कर फेंकती जा रही थी रास्ते में, और वो गहने बाद में प्रभु श्री राम को जब मिलते हैं, सुग्रीव देते हैं उनको कि देखिए तो ये गहने आपकी पत्नी के हैं क्या, और श्री राम जी सीता माता का कंगन लक्ष्मण जी को दिखाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जरा देखना ये कंगन तो सीता का ही है। तो भैया लक्ष्मण जवाब देते हैं कि भ्राताश्री, मैंने तो माता के सिर्फ चरण देखे हैं, उनके हाथों की तरफ मेरी दृष्टि कभी गई ही नहीं, मैं उनके कंगन नहीं पहचान सकता। तो इतना ज्यादा सम्मान करते थे वो सीता जी का। और यहाँ सीता जी गुस्से में देखिए क्या उन पर इल्जाम लगा दिया कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे भैया मरते हैं तो मर जाएं और भैया की पत्नी मेरी हो जाएगी। कैन दैट थॉट डीप एम्बेडेड लाई within thy heart's most secret zone? Can that thought, क्या ये ख्याल, deep embedded यानी गहरा छुपा हुआ, lie है, गहरा छुपा हुआ, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, पाला हुआ है तुमने, within thy heart's most secret zone, अपने दिल के most secret सबसे छुपे हुए zone माने क्षेत्र में, एरिया में या कोने में, क्या तुमने अपने दिल के किसी कोने में ये ख्याल पाल रखा है कि भैया मरता है तो मर जाए, भाभी मेरी हो जाएगी? सर्च वेल, अच्छे से खोजो, एंड सी, और देखो, वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, एक भाई ने उनका राज्य ले लिया, यानी भरत ने उनका राज्य ले लिया, जबकि भरत भी इतने अच्छे भाई थे और वो खुद आए थे उनको मनाने के लिए श्री राम को कि चलो, और जब श्री राम नहीं गए तो उनकी खड़ाऊं लेकर चले गए, उनकी खड़ाऊं सिंहासन पर बैठकर उन्होंने राज किया। भरत के जैसा तो खैर भाई कहाँ मिलेगा। तो वन ब्रदर टेक्स हिज किंगडम, एक भाई ने उसका राज्य ले लिया, वन वुड टेक हिज वाइफ, और एक उसकी पत्नी ले लेगा। लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा आपको, भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई हों तो शायद दुनिया में कभी संपत्ति के लिए तो कोई लड़ाई हो ही नहीं। अभी जब अंबानी जी गुजर गए थे और उनके बाद जो मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई के बीच में जो झगड़ा हुआ था, तो उस वक्त मुझे बहुत बहुत याद आए थे ये दोनों कैरेक्टर्स कि कहाँ एक राम और भरत थे। राम कहते थे कि भाई अब ये राज तुम्हारा है, और भरत कहते थे कि नहीं भाई राज तुम्हारा है, और कहाँ भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं। तो सीता जी कह रही है कि भाई एक भाई ने उसका राज्य ले लिया और दूसरा भाई उसकी पत्नी ले लेगा। अ फेयर पार्टीशन, हाँ भाई अच्छा बंटवारा कर लिया तुम दोनों ने। बट इट मेक्स मी शडर एंड एवर माई लाइफ, लेकिन मैं ये सोचकर कांप जाती हूँ। शडर माने कांपना, एवर माने नफरत करना होता है, और मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है ये सोचकर कि तुम मेरे ऊपर नजर रखे हुए हो। हालांकि लक्ष्मण जी बेचारे कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो वो इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। आर्ट दाउ इन सीक्रेट लीग, आर्ट दाउ मीन्स आर यू इन सीक्रेट माने छुप कर, लीग माने मिले हुए हो, समझौता कर लिया है कोई। तो क्या तुमने कोई समझौता कर लिया है या क्या तुम छुपकर मिले हुए हो विद दोज, उन लोगों से, हु जो कि फ्रॉम हिज होप द किंगडम रेंट, फ्रॉम हिज होप उनकी उम्मीदों से, द किंगडम राज्य को यानी अयोध्या के राज्य को, रेंट माने अलग कर दिया, छीन लिया। तो जिन्होंने श्री राम से अयोध्या का राज्य छीन लिया, क्या तुम भी उन्हीं से मिले हुए हो?
अ स्पाई, उन्हीं के कोई जासूस हो, फ्रॉम हिज इग्नोबल फोज, इग्नोबल यानी जो नोबल नहीं है, नोबल अच्छे होते हैं और इग्नोबल नीच होते हैं, फोज दुश्मन, तो क्या तुम श्री राम के नीच दुश्मनों के जासूस हो? टू ट्रैक हिम, ट्रैक माने पीछा करना, हिम उनका जो उनके पीछे लगे हुए हो, इन हिज बैनिशमेंट, उनके वनवास में। तो श्री राम को वनवास देकर उनके दुश्मनों ने तुम्हें उनके स्पाई के तौर पर, उनके जासूस के तौर पर पीछे लगा दिया है क्या? इसीलिए वन में आए हो क्या पीछे पीछे? एंड वुडेस्ट दाउ एट हिज डेथ रिजॉइस, और क्या तुम उनकी मौत पर खुशियां मनाओगे? आई नो, हाँ मैं जानती हूं, दाउ वुडेस्ट, हाँ कि तुम तो खुशियां ही मनाओगे। और श्योर, अन्यथा, नहीं तो पक्की बात है, एर का मतलब बिफोर, एर नाउ यानी अब से पहले ही, अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चय ही, इससे पहले ही, when जब, फर्स्ट पहली बार, दाव तुमने, हर्डेस्ट सुनी थी, दैट वो, वेल नोन अच्छे से सुनाई देने वाली, वॉइस आवाज, यानी अच्छे से जानी पहचानी आवाज जब तुमने वो सुनी थी पहली बार, दाव शुडेस्ट हैव रन, तभी तुम दौड़ जाने चाहिए था, तुम्हें दौड़े जाने चाहिए था, टू एड मदद के लिए, आई ट्रो, ट्रो माने बिलीफ, मेरा विश्वास है कि इससे पहले ही तुमने जब पहली बार वो आवाज सुनी थी मेरे प्रभु श्री राम की, तभी तुम्हें उनकी मदद के लिए दौड़ जाना चाहिए था। अगर तुम सच्चे भाई होते तो, तुम हो ही नहीं, तुम तो दुश्मनों के जासूस हो, इसलिए हमारे पीछे पीछे यहां आए हो। चलिए, और भी अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई, और भी कुछ इल्जाम लगाने वाली हैं माता, रुक जाओ, नहीं मानेंगी। लर्न दिस, ये जान लो, लर्न जान लो, दिस ये बात, वॉट एवर कम्स मे कम, वॉट एवर कम्स जो कुछ होना है, मे कम हो जाए, बट आई शैल नॉट सर्वाइव, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी, माई लव, मेरे प्रिय के बाद, सर्वाइव माने बाद में जिंदा रहना, तो मेरे प्रिय पति यदि मर जाएंगे तो उनके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तुम्हारी नजर जो अगर मुझ पे है कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे, तो ये जान लो कि मैं उनके मरने के बाद जिंदा नहीं रहूंगी। ऑफ ऑल माई थॉट्स हियर इज द सम, ऑफ ऑल माई थॉट्स, मेरे सारे ख्यालों का, हियर इज द सम यानी लबो लुबाब ये है, समरी ये है, निष्कर्ष ये है मेरे सारे ख्यालों का, विटनेस इट गॉड्स इन हेवन एवर, विटनेस यानी गवाही दें, साक्षी बने, इट इस बात के, गॉड्स देवता लोग, इन हेवन जो कि स्वर्ग में है, एवर ऊपर। इफ फायर कैन बर्न, अगर आग जला सकती है, और वाटर ड्राउन, अगर पानी डुबा सकता है, आई फॉलो हिम, तो मैं उसके पीछे पीछे ही जाऊंगी, यानी मैं अपने पति प्रभु राम के पीछे पीछे ही जाऊंगी। चूज वॉट दाउ विल्ट, चूज वॉट दाउ विल्ट, विल्ट का मतलब यू और दाउ यू, तो विल का मतलब विल, विल्ट का मतलब विल है, तो मतलब तुम जो चाहो वो चुनो, तुम जो चाहो वो करो। ट्रुथ विद इट्स एवरलास्टिंग क्राउन और फॉल्सहुड, ट्रेशरी एंड गिल्ट। अब तुम्हारे सामने ये ऑप्शंस हैं, ये विकल्प हैं, इनमें से तुम जो चाहो चुनो। तो एक विकल्प क्या है? ट्रुथ, सत्य है, विद इट्स एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाला, क्राउन मुकुट, क्योंकि सत्य की ही अंत में जीत होती है, उसी के सिर पर मुकुट सजता है। तो या तो तुम सत्य का साथ दो और विजयी अनुभव करो, और एवरलास्टिंग क्राउन वो तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा रहने वाली विजय, और या फिर झूठ, फॉल्सहुड झूठ होता है, ट्रेशरी गद्दारी होती है, धोखा होता है, और गिल्ट अपराध होता है। तो चाहे तुम धोखा दो अपने भाई को, झूठ बोलो, झूठ का साथ दो, और बाद में अपराधी बनो, अपराध बोध से ग्रसित रहो बाद में, ये तुम्हारे सामने विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं।
अब तुम्हारी इच्छा है, जो चाहो वो तुम चुनो। रिमेन हियर, तुम यहीं बने रहो, रिमेन माने बने रहो, हियर यहीं पर, विद वेन प्रिटेंस, प्रिटेंस माने बहाना, वेन माने व्यर्थ का, अपने बेकार के व्यर्थ के बहाने के साथ तुम यहीं बने रहो। और बहाना भी क्या? ऑफ शील्डिंग मी, मेरी रक्षा करने का बहाना, फ्रॉम रॉन्ग यानी बुराई से, किसी परेशानी से, किसी खतरे से, एंड शेम और तुम शर्मिंदा हो बाद में, और गो या फिर जाओ, एंड डाई और मारे जाओ, इन हिज डिफेंस उनकी रक्षा में यानी श्री राम की रक्षा में, एंड लीव बिहाइंड और अपने पीछे छोड़ कर जाओ, अ नोबल नेम एक अच्छा नाम, यानी लोग तुम्हें एक महान अच्छे भाई के रूप में याद करेंगे कि अपने बड़े भाई की रक्षा करता हुआ मारा गया, और यहां तुम मेरी रक्षा का बहाना लेकर रुके रहोगे तो तुम्हें बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चूज वॉट दाउ विल्ट, चूज माने चुनो, वॉट जो कुछ भी, दाउ मीन्स तुम, विल्ट माने चाहो, तुम जो कुछ भी चाहो वो चुनो। आई अर्ज नो मोर, अर्ज माने कहना, दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, अब मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगी। माई पाथ वे लाइज, माई पाथ वे मेरा रास्ता, लाइज है, बिफोर मी मेरे सामने, क्लियर एकदम साफ। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, दाई माइंड तुम्हारे इरादों को, माइंड माने वैसे दिमाग होता है, ख्याल होते हैं, और यहाँ पर इंटेंशन, तो पहले मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानती थी। आई नो मैं जान गई हूं, दी तुमको, नाउ अब, एंड हैव नो फियर और मुझे कोई डर नहीं है। शी सैड उन्होंने कहा, एंड प्राउडली और गर्व के साथ, फ्रॉम हिम उनकी तरफ से, टर्न्ड मुड़ी। अच्छा, अब ये कवियत्री कह रही हैं। तो अभी तक जो डायलॉग्स चल रहे थे, सीता माता बोल रही थी या फिर लक्ष्मण जी बोल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर खुद पोइटेस बोल रही हैं, कवित्री बोल रही हैं। शी सेड उन्होंने कहा, एंड प्राउडली और गर्व के साथ, फ्रॉम हिम टर्न उनकी तरफ से मुड़ी। वॉज दिस द जेंटल सीता, क्या ये वही विनम्र सीता थी? नो ना नहीं। फ्लेम्स ज्वालाएं, फ्रॉम हर आईज उनकी आंखों से, शॉट फोर्थ निकल रही थी, आग निकल रही थी उनकी आंखों से, एंड बर्न्ड और उनकी आंखें जल रही थी गुस्से में लाल। द टीयर्स देयर इन, द टीयर्स आंसू, देयर इन जो उन आंखों के अंदर थे, हैड सीज्ड, सीज माने रुक जाना, तो रुक गए थे, टू फ्लो बहना, आंसुओं का बहना तो रुक गया था क्योंकि वहां तो आग जल रही थी। हियर मी मेरी बात सुनो, ओ क्वीन ओ महारानी, एर माने इससे पहले के, आई डिपार्ट मैं यहां से जाऊं। अब मजबूर हो गए लक्ष्मण भैया, जाने के लिए तैयार हो गए और सीता माता से कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो इससे पहले कि मैं यहां से जाऊं। नो लॉन्गर कैन आई बियर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, दाई वर्ड्स आपके शब्दों को, आपके अल्फाजों को। दे लेसरेट, लेसरेट माने फाड़ रहे हैं, टीयर वो चीर दे रहे हैं, माई इनमोस्ट हार्ट मेरे अंतर मन को, मेरे दिल को, मेरे हृदय को चीर डाला है आपके अल्फाजों ने। एंड टॉर्चर मी और मुझे कष्ट दे रहे हैं, लाइक पॉइजन्ड सोर्ड्स जैसे कि जहर भुजी तलवारें मेरे हृदय में घुसा दी गई हों, इतने जहरीले हैं आपके अल्फाज। हैव आई डिजर्व्ड दिस, क्या मैं इसी के लायक हूं? एट दाइन हैंड आपके हाथों मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, क्या मैं इसी के लायक हूं? ऑफ लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर की, लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, लॉयल्टी वफादारी, एंड ट्रुथ और सच्चाई, मैंने जिंदगी भर आपकी भैया की सेवा की, सच्चे मन से वफादारी की।
इज दिस द मीड? मीड का मतलब इनाम, रिवॉर्ड। क्या यही रिवॉर्ड है? क्या यही इनाम है मेरी वफादारी का, मेरे प्रेम का, मेरी सच्चाई का? आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, दाई फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को सीता, हे माता सीता, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। एंड इन सूथ, और सच मानिए, आई ब्लेम दी नॉट। दी माने तुमको, ब्लेम माने दोष लगाना। मैं आपको दोष नहीं देता भाभी, बट दाओ माइटेस्ट बी, बट लेकिन दाओ आप, माइटेस्ट बी माने हो सकती थी, लेस थोड़ी कम, रैश जज्बाती, जल्दबाज, इन जजमेंट निष्कर्ष निकालने में, निर्णय लेने में। यानी आपने मेरे बारे में ऐसा जजमेंट ले लिया, ऐसे बोल बोल दिए, इतना खराब सोच लिया। आप थोड़ी कम जज्बाती हो सकती थी, आप थोड़ी कम जल्दबाज हो सकती थी। लुक, देखो, आई गो, मैं जा रहा हूं। लिटिल आई केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। वॉट कम टू मी, मेरे साथ क्या होगा, कोई परवाह नहीं मुझे उसकी। वर्ट दाओ बट सेफ, वर्ट वर, दाओ यू, बट ओनली सेफ, सुरक्षित। केवल आप सुरक्षित रहें, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। गॉड कीप दी सो, ईश्वर आपको ऐसा रखे, यानी ईश्वर आपकी रक्षा करे। इन गोइंग, जाने में, हेंस यहां से, आई मैं, डिसरिगार्ड माने अवहेलना कर रहा हूं, अवज्ञा कर रहा हूं, नाफरमानी कर रहा हूं। यहां से जाने में मैं अवज्ञा कर रहा हूं, किस चीज की? द प्लेनेस्ट ऑर्डर, प्लेनेस्ट जो एकदम सीधा सपाट, ऑर्डर आज्ञा, हुक्म, ऑफ माई चीफ माने मेरे स्वामी का, मेरे बड़े भैया का, मेरे बड़े भैया का जो हुक्म था, जो उनकी आज्ञा थी, मैं उसकी अवज्ञा कर रहा हूं यहां से जाकर, क्योंकि उन्होंने तो यही हुक्म दिया था, भैया लक्ष्मण सीता को छोड़कर मत जाना। अ डीड फॉर मी, अ डीड एक ऐसा काम है ये, फॉर मी मेरे लिए, ए सोल्जर मैं जो कि एक सिपाही हूं अपने भैया का, मेरे भैया मेरे राजा हैं और मैं उनका सिपाही हूं, तो मेरे जैसे एक सिपाही के लिए ये जो काम है हार्ड, बड़ा कठोर है ना। मैं एक वफादार सैनिक हूं अपने भाई का, और उनके हुक्म की नाफरमानी करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए बड़ा कठिन काम है। एंड और डीपली, बहुत ज्यादा गहराई से, पेनफुल दुखद है मेरे लिए। बट लेकिन दाई तुम्हारा, ग्रीफ दुख, एंड लैंग्वेज और तुम्हारी भाषा और तुम्हारी जुबान, वाइल्ड, वाइल्ड अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित, एंड रॉन्ग और गलत भी है, सचमुच गलत है। अलाउ माने मुझे इजाजत दे रही है, नो अदर कोर्स किसी और रास्ते की नहीं, किसी और अल्टरनेटिव, कोई और अल्टरनेटिव, कोई और विकल्प मेरे पास नहीं छोड़ा है आपकी भाषा ने, आपके दुख ने। माइन बी द क्राइम, अब अपराध मेरा होगा, है ना। यहां से जाने का जो अपराध है वो तो मेरा ही माना जाएगा। भाई ये कौन मानेगा कि सीता ने मुझे भेजा था, मैं चला गया, माइन बी द क्राइम, ये अपराध मेरा होगा। एंड माइन अलोन, और मेरा ही रहे, दुनिया मुझे ही दोष दे। बट ओह लेकिन, अरे डू दाओ आप, थिंक बेटर थोड़ा बेहतर सोचना, ऑफ मी मेरे बारे में, फ्रॉम दिस टाइम आज के बाद, इस वक्त के बाद, मैं तो यहां से जा रहा हूं, दुनिया मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी, मुझे अपराधी ठहराएगी, मुझे दोषी ठहराएगी कि तुम सीता को छोड़कर क्यों गए, लेकिन आप कम से कम मेरे बारे में अच्छा सोचना भाभी, जा रहा हूं।
हियर, यहां पर, विद एन एरो, एक तीर से, लो देखो, आई ट्रेस, मैं खींच रहा हूं, अ मैजिक सर्कल, एक जादुई गोला, एयर माने बिफोर, पहले, आई लीव, मेरे जाने से पहले मैं यहां एक जादू का गोला खींच रहा हूं, कुटिया के चारों ओर मैं एक रेखा खींच रहा हूं, और जिस रेखा को हम जानते हैं किस नाम से, लक्ष्मण रेखा। उसके अंदर अगर आप हैं तो आप सुरक्षित हैं, और जैसे ही आप लक्ष्मण रेखा पार करते हैं तो खतरे आपको घेर लेते हैं। नो इविल थिंग, कोई भी बुरी चीज, विद इन दिस स्पेस, इस जगह के अंदर, यानी इस सर्कल के अंदर, में कम, नहीं आ सकती, कोई भी बुरी चीज नहीं आ पाएगी, टू हार्म, चोट पहुंचाने के लिए, दी, तुमको, और टू ग्रीव, या तुमको परेशान करने के लिए। स्टेप नॉट, कदम मत रखना, फॉर ऑट, किसी भी चीज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कदम मत रखना, अक्रॉस द लाइन, इस रेखा के पार, वॉट एवर, जो कुछ भी, चाहे जो भी, दाव, तुम, मेस्ट सी, चाहे जो भी देखो, और हियर, या सुनो, तुम्हें कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे माता, इस रेखा के बाहर कदम मत रखना। सो शैल्ट दाओ बाल, सो इस प्रकार, शैल्ट दाओ माने यू विल, इस प्रकार आप, बाल्क माने होता है चेक, हिंडर, रोकना, दूर रखना, तो इस प्रकार आप रोक दोगी द बैड डिजाइन, बैड माने बुरी, डिजाइन माने इंटेंशन, या आप कह सकते हैं षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, तो कोई भी बुरा षड्यंत्र, कोई भी बुरी चाल, ऑफ एवरी एनिमी, किसी भी दुश्मन की, आई फियर, जिससे मुझे डर है कि आपको खतरा हो सकता है, तो किसी भी दुश्मन की चालाकी और बुराई, वो सब आपसे दूर रहेगी, बस आप इस रेखा के बाहर कदम मत रखना भाभी। एंड नाउ फेयरवेल, और अब अलविदा। वॉट दाउ हैस्ट सैड, जो कुछ भी आपने कहा है भाभी, दो इट हैज ब्रोकन, दो हालांकि, इट इसने, यानी आपकी बातों ने, आपके अल्फाजों ने, हैज ब्रोकन तोड़ डाला है, क्वाइट एकदम से, माई हार्ट मेरा दिल, सो दैट, और इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि, आई विश मैं चाहता हूं, आई वर डेड कि मैं मर जाऊं, काश मैं मर जाऊं। आई वुड बिफोर, मैं मतलब इससे पहले कि, ओ क्वीन महारानी, वी पार्ट, इससे पहले कि हम अलग हों, यानी मैं जा रहा हूं, विदा लेने से पहले, फ्रीली यानी मुक्त रूप से, फॉरगिव माफ कर रहा हूं, कितना बड़ा दिल है देखिए तो लक्ष्मण जी का, कि मैं माफ कर रहा हूं, इतने बुरे अल्फाज बोले, इतने कड़वे शब्द बोले उन्होंने, फिर भी वो माफ कर रहे हैं, मैं माफ करता हूं, फॉर, क्योंकि, वेल अच्छी तरह, आई नो मैं जानता हूं, दैट के, ग्रीफ दुख, एंड फियर और डर ने, हैव मेड दी आपको बना दिया है, वाइल्ड माने अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, आपको अनियंत्रित कर दिया है दुख ने और डर ने। वी पार्ट, हम अलग हो रहे हैं, एज फ्रेंड्स, दोस्तों की तरह, मतलब जैसे हमारा संबंध था, देवर भाभी का प्रेम का संबंध था, मातृत्व का संबंध था, एक पुत्र और माता का संबंध था, हम उसी तरीके से अलग हो रहे हैं। इज इट नॉट सो, क्या ऐसी बात नहीं है? एंड स्पीकिंग दस, और ऐसा बोलते हुए, ही सैडली स्माइल्ड, वो बड़े दुखी मन से मुस्कुराए। एंड ओह, और अरे ये तुम, सिल्वन माने जंगल के, गॉड्स देवताओं, दैट ड्वेल जो रहते हो, एमंग बीच, दीज ये जो डिम धुंधले, सोमवर माने गहरे, शेड्स रंग, यानी जो घने जंगलों के बीच रहते हो तुम, जंगल के देवताओं देवियों,
whose voices, जिनकी आवाजें in the breezes, हवाओं में swell गूंजती हैं, and blend, और blend means mix, मिल जाती हैं with noises, शोर के साथ, of cascades, cascades होते हैं झरने, झरनों के शोर के साथ मिल जाती हैं। वॉच ओवर सीता, तुम लोग सीता की निगहबानी करना, सीता का ख्याल रखना, सीता के ऊपर नजर रखना। होम एलोन, जिनको अकेली, आई लीव, मैं छोड़ रहा हूँ, एंड कीप, और रखना, हर, उसको, सेफ, सुरक्षित, फ्रॉम हार्म, खतरे से। देखिए अभी भी लक्ष्मण भैया सारे जंगल के देवी देवताओं से ये गुजारिश करके जा रहे हैं, ये प्रार्थना करके जा रहे हैं कि माता सीता की रक्षा करना। टिल वी रिटर्न, जब तक हम लौट कर आए, अनटू आर ओन, अपनी खुद की कुटिया में लौट कर आए, तब तक देखभाल करना। आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरे भैया, आर मैं इन आर्म, बाहों में बाहें डालकर जब लौट कर आए, जब तक मेरी भाभी की देखभाल करना। फॉर दाओ इल ओमेंस राउंड अस राइज, फॉर, क्योंकि, दो, हालांकि, इल ओमेंस, अपशकुन, राउंड अस, हमारे चारों ओर, राइज, दिखाई दे रहे हैं, एंड फ्राइटन, और डरा रहे हैं, हर डियर हार्ट, उनके प्यारे दिल को, यानी भाभी के प्यारे दिल को। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, दैट ही इज सेफ, कि वो सुरक्षित हैं, बीनीथ द स्काईज, आकाश के नीचे, हिज इक्वल इज नॉट, उनकी बराबरी का कोई नहीं है। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं कि हालांकि मेरी भाभी को डर लग रहा है, लेकिन इस अंबर के नीचे, इस आकाश के नीचे उनके जैसा कोई नहीं है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हिज इक्वल इज नॉट, एंड हिज हील, और उनके कदम, हील माने एड़ी होती है, लेकिन यहाँ उनके कदम, शैल ट्रेड, यानी कुचल देंगे, ऑल, सारे, एडवर्सरीज, दुश्मनों को, डाउन, नीचे, यानी उनके कदमों के तले कुचल जाएंगे सारे दुश्मन। whoever they may chance to be, whoever, जो कोई भी, they, वो, यानी कि दुश्मन, may chance to be, हो, चाहे दुश्मन जो कोई भी हो, उनके कदमों के तले कुचला जाएगा। फेयरवेल, अलविदा, ओ सीता, माता सीता, अलविदा। ब्लेसिंग्स, क्राउन एंड पीस फॉर एवर रेस्ट विद दी, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, क्राउन माने सिर पर रहे तुम्हारे, एंड पीस, और शांति मिले, फॉर एवर, हमेशा के लिए, रेस्ट विद दी, यानी तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारे दिल को हमेशा सुख शांति प्राप्त हो। तो दुआएं देते हुए चले गए भैया लक्ष्मण। ही सैड, उन्होंने कहा, यानी लक्ष्मण भैया ने कहा, एंड स्ट्रेट, और सीधे, हिज वेपन्स, अपने हथियार, टुक, उठाए उन्होंने, हिज बो, उनका धनुष, एंड एरोज, और उनके तीर, पॉइंटेड कीन, जो कि नुकीले थे, शार्प थे, काइंड, दया से भरी हुई, ने, नहीं, दया से नहीं, इंडल्जेंट, यानी ग्रेटिफाइंग, एक खुश करने की जो कोशिश होती है, ग्रेटिफाइंग लुक होता है, तो तुष्टि कारक बोलते हैं उसको। तो एक ऐसी नजर, वॉज हिज लुक, उनकी आंखों में थी। नो ट्रेस ऑफ एंगर, यानी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, नो ट्रेस, एक कहीं लेश मात्र भी नहीं था, नामो निशान भी नहीं था, ऑफ एंगर, गुस्से का, देयर, वहां पर, यानी लक्ष्मण भैया की आंखों में वॉज सीन, दिखाई दे रहा था, कोई लेश मात्र भी गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था उनकी आंखों में। ओनली अ सॉरो, अगर उनकी नजरों में कुछ था तो वो दुख था, डार्क, गहरा, दैट सीम्ड, जो कि लगता था, टू डीपन, गहरा कर दिया हो उसने, हिज रिजॉल्व, उनके दृढ़ता को, उनके दृढ़ निश्चय को, टू डेयर, सामना करने का, ऑल डेंजर, सारे खतरों का।
तो सारे खतरों का मुकाबला करने की जो उनमें दृढ़ता थी वो और भी गहरी हो गई थी। बस ऐसा एक दुख उनकी आंखों में था। हॉर्स, हॉर्स माने गला फाड़ कर, द वल्चर, गिद्ध, स्क्रीम्ड, चीखा, एज आउट ही स्ट्रोड, एज जैसे ही, आउट बाहर, ही यानी लक्ष्मण भैया ने, स्ट्रोड कदम रखा, विद डोंटलेस, डोंटलेस साहस से भरी हुई, कभी न डरने वाली, एयर माने मुद्रा के साथ, हाव भाव के साथ, जेस्चर के साथ। तो कभी किसी से न डरने वाली, निर्भीकता से भरी हुई, निडरता से भरी हुई, हाव भाव के साथ जैसे ही लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर कदम रखा, एक गिद्ध गला फाड़ कर चीखा, चिल्लाया। तो ये एक अपशकुन है और बाद में जो हुआ आप जानते ही हैं, कैसे माता सीता का हरण हुआ और बाकी सब कुछ हुआ। तो ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। खूबसूरती से भरी हुई थी पोएम, कितने अच्छे डायलॉग्स थे, एकदम से एक जैसे हमने ड्रामा देखा हो, अपनी आंखों के सामने सजीव हो जाती है तस्वीर। हमारी प्रेजेंटेशन इतना शानदार है टोरू दत्त का। तो जब आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस की भरमार है, एलिटरेशन आपको खूब मिलेंगे यहाँ पर, मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं। अगर आपने फिगर्स ऑफ स्पीच में मेरा एक वीडियो है वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको यहाँ लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढने में आसानी होगी। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।